पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि फिनिक्स ने अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को एक्टिवेट कराने के लिए वो अपनी दीदी को कहती कि आप मुझ पे एक एक्सपेरिमेंट करो जिसमें आप मुझे डेथ सिचुएशन से गुजारो, जिसके बाद मुझे एक ऐसी एबिलिटी मिलेगा जिसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगी। तभी डॉक्टर झाऊ रहती है, वो अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन पहला एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। तभी वहां पर फिनिक्स रहती है, वो कहती है कि फिर से करो क्योंकि मुझे पावर्स चाहिए। और अब हम सब देखते हैं कि एक्लिप्स मून टीम जो रहता है, जो कि जियांगिंग शहर को छोड़कर वो सब एक शिप पे चले जाते हैं, वो सब लिनहाई शहर में नहीं जाते हैं। लेकिन वहीं पे जिंगूजी से ही चीरो रहता है, जो कि एक्लिप्स मून टीम का लीडर रहता है, वो कहता है कि इस फाइट में आखिरकार मेरे 5 म्यूटेंट मारे गए हैं, तो जियांगिंग शहर वाले इतना याद रखना कि मैं बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा एक दिन। और वैसे भी हमने इस फाइट में बहुत कुछ खो दिया है, फिर भी मुझे लगता है कि मायूमी की भविष्यवाणी के कारण हम सब कुल मिलाकर जीत ही गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि बर्फीला तूफान शहर अब जियांगन क्षेत्र का साथ देना बंद कर देगा, जिसके बाद हम सबको जियांगन क्षेत्र से बातचीत करने का एक मौका मिलेगा। और वहीं पे मायूमी रहती, वो बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए कहती कि मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है इस बात से कि मैंने अपना काम सही से नहीं किया, मैंने अपना भविष्यवाणी सही से नहीं किया है, जिसके कारण मेरे लोग मारे गए। और तभी जिंगूजी से ही चीरो आता है मायूमी के पास, जिसके बाद उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है जिंगूजी से ही चीरो कि मायूमी तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि मायूमी तुम जानती हो ना कि सेलेस्टियल टीम का जो कैप्टन है डेन सिंटोम, वो कितना ज्यादा पावरफुल था। वो अचानक वहां पर आ गया, जिसके कारण हाना चियो मारा गया। लेकिन हाना चियो हमारे पास में मरा था, तो हम ऐसा देख सकते हैं कि वो मर गया था, लेकिन 4 म्यूटेंट हमारे मारे गए, उनके बारे में कोई भी खबर नहीं मिला था। और तभी फिनिक्स रांगर कहता है कि आखिरकार जब मैं फाइट कर रहा था सेलेस्टियल टीम के मेंबर से, वहां पर मुझे एक खतरनाक आदमी मिला था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट था। तभी जिंगूजी से ही चीरो कहता है कि पावरफुल म्यूटेंट का मतलब है कि वो डेन सिंटोंग से भी ज्यादा पावरफुल था। तभी फिनिक्स रांगर कहता है कि वो आदमी जैसे ही वहां पर आया था, मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, उसका एहसास बिल्कुल अलग था। और मैं उस पावरफुल इंसान के बारे में जितना जानता हूँ, मैं तुम्हें बस उतना ही बताऊंगा। वो स्पेस की एबिलिटी यूज करता है, और जब वो आया था मैंने अपने दोस्त शिकिगामी को उस पर अटैक करने के लिए भेजा था, लेकिन वो अपने स्पेस वाली एबिलिटी से उन दोनों को अपने अंदर डाल लिया अपने स्पेस में। और जो उसने गोली चलाया था वो स्पेशल बुलेट था, जिसके कारण हमारे 2 म्यूटेंट मारे गए थे। अभी वहां पे तलवारबाज कहता है कि आप जिसके बारे में बता रहे हैं मैंने भी उसे देखा था, और मैंने नानाको और ताकीजावा को उसके पीछे भेजा था, लेकिन वो दोनों मारे गए। और यह सब सुनने के बाद वहां पर और भी म्यूटेंट रहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि आप सब जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक ही म्यूटेंट ने हमारे 4 म्यूटेंट को मार दिया। और तभी जिंगूजी से इचिरो कहता है क्या यह वही म्यूटेंट तो नहीं है जो मायूमी के भविष्यवाणी से बचता रहा और हमारे 4 म्यूटेंट को भी खत्म कर दिया। तभी मायूमी कहती कि अगर ऐसा है कि मैं उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकती, तो अगर वो फिर से फाइट में शामिल होता है तो हमें बचकर रहना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसे मारने का कोई तरीका ढूंढना होगा जल्दी, नहीं तो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा वही है। और तभी जिंगूजी से इचिरो कहता है कि पहले हम उस इंसान के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे, जिसके बाद एक प्लान बनाएंगे और उसे मार डालेंगे। और अब हम सब देखते हैं कि जिंगूजी से इचिरो और उसका टीम जो एक्लिप्स मून टीम है, वो सब समुद्री इलाके से अपने शिप से जा रहे थे। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी जिस बिला में रहता है, उस बिला में जांगी अपने डायमेंशन से अपनी स्पेस वाली एबिलिटी से 4 म्यूटेंट को निकालता है जिसे उसने मारा था। और तभी जांगी कहता है कि ये चारों के चारों डेल्टा लेवल म्यूटेंट है, अगर इसके शक्ति अगर मैं अपने अंदर ले लेता हूँ तो मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी अपनी एबिलिटी का यूज करता है, और वहां पर ताकीजावा रहता है, उसकी एबिलिटी अपने अंदर ले लेता है। और फिर जांगी कहता है कि ये सब तो डेल्टा लेवल के म्यूटेंट थे, लेकिन मैंने एक की शक्ति लिया, फिर भी मुझे लगता है कि मैं ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ। लेकिन जब मैं सन जियांगमिन का पावर से लिया था उससे, तो मुझे लगा था कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। और फिर जांगी अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार मुझे लगता है कि इसका पावर उतना नहीं है और इससे मैं पावरफुल नहीं बनने वाला। तभी जांगी टीचर लियांगी और हुआ को कहता है कि आप दोनों इन तीनों की शक्ति ले सकते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि टीचर लियांग रहती है, वो अपनी एबिलिटी का यूज कर वहां पे उन तीनों की एबिलिटी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। और वहीं पे बिल्ली रहता है, जो कि उन तीनों को खाकर बहुत ही ज्यादा उसे मजा आ रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगा हुआ था, और वो खाकर कहता है कि आप मुझे बस बचाना है। और वहीं पे जांगी रहता है, वो कहते हैं कि टीचर लियांग की एबिलिटी है मार्शल आर्ट से रिलेटेड, तो इन सब की शक्ति लेने के बाद उसकी शक्ति बढ़ी है या नहीं मुझे नहीं पता। और वैसे भी मुझे लगता है कि अभी इसके बारे में बात करना सही नहीं रहेगा। जिसके बाद जांगी कैप्टन बेली को कॉल लगाने लगता है, लेकिन कैप्टन बेली का फोन बंद आता है। हम सब पहले से ही जानते हैं कि कमांडर का ऑर्डर है कि आखिरकार कैप्टन बेली तुम किसी से नहीं बात कर सकते और अपना फोन बंद कर देना जब तक कि ये मामला ना सुलझ जाए। और दूसरी तरफ जहांगीर रहता है, वो अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हार की वजह से इस मामले को निपटाने में कैप्टन बेली व्यस्त हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि एक्लिप्स टीम के बारे में मुझे जानकारी और भी ज्यादा हासिल कर लेना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए, मुझे देखना चाहिए। तभी जहांगीर अपना फोन खोलता है और मायूमी के बारे में जानकारी हासिल करने लगता है। तभी उसे पता लगता है कि 126वीं पीढ़ी के वंशज है मायूमी। और मायूमी के बारे में सब कुछ जानने के बाद जहांगीर कहते हैं कि
सच में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात से हो रहा है क्योंकि इसका पीढ़ी दर पीढ़ी एक शक्ति चला आ रहा है। तभी जाके कहते हैं कि अगर ये ताकेउची परिवार से है तो कहीं यही तो नहीं है जो भविष्यवाणी करती है। इसके आगे हमें पता चलेगा कल। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना तुम सब।